गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर 4 हीट। हीट क्या है? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी किसी आप ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपको कुछ ठंडा महसूस होता है। जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको कुछ कूल महसूस होगा। वही आप किसी आग के सामने खड़े बैठते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। ये क्या है? ये इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो आपको फील होता है, यानी कि आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको महसूस होता है। ओके, आप उसी के अकॉर्डिंगली क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं, यानी कि आप अगर ठंडी है तो आप वुलन क्लोथ्स पहनोगे, वो क्लोथ्स पहनोगे जो आपको गर्म रखे। ओके, और आप जब आप गर्मी होती है तो आप कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हो क्योंकि वो आपको थोड़ी कोल्डनेस प्रोवाइड करती है, आपके स्वेट को ऑब्जॉर्ब करके आपको कोल्डनेस प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, तो ये ठंडा और ये गर्म आपको महसूस कैसे होता है, ये है क्या? ओके, तो हम बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड की। तो हमारा पहला उठ करके आता है कि आप कई सारे ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि या तो वो गर्म होते हैं या तो ठंडी होते हैं। जैसे कि अगर आप कप लेंगे जिसमें चाय रखी हो तो अगर उसको टच करेंगे तो वो गर्म आपको फील होगा। ओके, उसी तरीके से आप आइसक्रीम का कोई क्यूब लेते हैं और कोई सपोज आप आइसक्रीम किसी कंटेनर में लेते हैं तो वो ठंडा होगा। ओके, ये होता क्या है? ये डिफरेंस ही हमें बताता है हीट। ठीक, किसी चीज़ का ठंडा होना और गर्म होना ही क्या होता है? उसका हीट होता है। ओके, हीट यानी कि ताप, एक तरीके से कह सकते हैं गर्मी, हीट। यही आपको डिफरेंस जो है ऑब्जेक्ट का कि ठंडा है कि गर्म, वो हीट होता है। ओके, अभी बात करेंगे इनफैक्ट हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यू हैव टू लर्न दिस कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि हीट क्या करता है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट में होगा तो वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा और जब हीट वहां से निकल जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ओके, कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड कि जब भी कोई भी चीज़ गर्म होगी यानी कि हीट उसमें आ रही है तो वो गर्म हो रही है, और जब हीट उसमें से निकल जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, यानी कि आपको ठंडा फील होगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट या तो गर्म हो सकता है या तो उससे गर्म से भी गर्म हो सकता है। कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट में अगर कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से हॉटर कौन है, तो वो आप पता कर सकते हैं कि ये हॉट है, ये बट ये हॉटर है, यानी कि उससे ज़्यादा ये गर्म है। उसी तरीके से कोल्ड और कोल्डर होता है, यानी कि ये ठंडा है लेकिन ये इससे ज़्यादा ठंडा है, तो कोल्डर। ओके, ये होगा हीट का एक फॉर्म है, ये सब कह सकते हैं। इस तरीके से इन दोनों को पता लगाने के लिए कौन सा ज़्यादा ठंडा है, कौन सा ज़्यादा गर्म है, ये पता करने के लिए हम उसे टच करते हैं, फील करते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। लेकिन ये एक एक्यूरेट कंडीशन नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को टच करके बता दे कि हाँ ये ठंडा है कि गर्म है। ओके, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है कि हम लोग नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, बट क्या ये परफेक्ट तरीका है? नहीं। अगर इसके लिए आप 3 कंटेनर ले सकते हैं, हम 3 कंटेनर लिए, 3 कंटेनर का मैंने नाम लिखा A, B, C। इसमें मैंने वार्म वाटर डाला, ठीक, वार्म वाटर, गर्म पानी। इसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी यानी कि कोल्ड वाटर। ओके, और इसमें जो है नॉर्मल पानी है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है। ओके, हमने 3 ले लिया। अब हम क्या करेंगे इसमें? अगर आप ध्यान देंगे कि अगर इसमें हम क्या करेंगे, अपने हाथ को डिप करेंगे, एक हाथ को, दूसरे हाथ को इसमें डिप किया हमने, डिप करके रखेंगे कुछ समय तक। डिप करने के बाद आप कुछ समय बाद निकालिए और दोनों को इसमें डालिए। पहले आप इसमें डालेंगे तो आपको इसमें गर्म फील होगा, इसमें ठंडा फील होगा, लेकिन जब दोनों निकाल करके हम इसमें डालेंगे, मुझे तो पता है कि ये नॉर्मल वाटर है, लेकिन ये पता करने के लिए ही आपको किसी और पर्सन को, आप क्या कर सकते हैं, किसी और पर्सन को कहेंगे आप दोनों याद रखिए जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर, मॉडरेट, कि आपका हाथ जले ना। आपने क्या किया, इसमें हाथ और किसी का इसमें हाथ डलवा दिया, दोनों से। उससे पूछे कौन सा है तो वो बताएगा कि ये गर्म पानी है और ये ठंडा पानी है, लेकिन फिर उसके बाद से इन दोनों हाथों को इसमें डलवाइए। फिर जो हाथ गर्म पानी में था उसको उस हाथ में थोड़ा ठंडा लगेगा, और जो हाथ ठंडे पानी में था वो उसको गर्म फील होगा, तो वो बता नहीं पाएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर में
ये जो नॉर्मल वाटर है उसका टेम्परेचर कैसा है, क्या है, वो सेकंड पर्सन नहीं बता पाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बताने का ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। ओके, लेकिन हीट क्या होता है? हीट वही होता है कि किसी भी चीज़ का गर्मी और ठंडी, ये जो डिफरेंस है ये हम बता कैसे पाते हैं? इसी हीट से। आई थिंक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।